बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हम पांचवें मंत्र की बात करेंगे। नासदी सूक्त का पांचवा मंत्र है। ये मंत्र क्या कहता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, उस समय की ऋषि जो थे जिन्होंने ये मंत्र लिखा वो क्या विचार करते थे। उन ऋषियों के मन में जो चेष्टाएं थीं, जिज्ञासाएं थीं, वो उन्हीं के आधार पर उस समय इस ब्रह्मांड को देखकर, प्रकृति को देखकर अपने हृदय पटल पर जांच कर रहे थे। उन्होंने अपने विचार यहां बताए हैं मंत्रों के द्वारा। लेकिन जब ये धार्मिकता की कट्टरवादिता, या यूं कहें कि मतपंथ, अलग अलग एक ही धर्म में कई कई मतपंथ बनते चले गए, ये सब मतपंथ हैं। जितने भी देवताओं को लेकर के, जितने भी महापुरुषों को लेकर के जो मतपंथ चल रहे हैं, ये सब अपने आप को स्थापित करने के लिए उन महापुरुषों ने बनाए हैं जो कि उन विशेष महापुरुषों को मानने वाले थे। वो उन्हीं के आधार पर एक मत बनाया, निर्माण किया, स्थापना की, और फिर उनके अनुयायियों से कह करके बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ का निर्माण हुआ। और फिर उसको स्थापित करने के लिए, उससे सबसे प्राचीन बनाने के लिए और शास्त्रों के निर्माण होते गए। जैसे कृष्ण को लेकर के ज्यादातर परब्रह्म की बात सामने आती है कि वो कृष्ण परब्रह्म थे। ये सब कृष्ण को मानने वाले अनुयायियों के जो मठाधीश बने, उनका ये व्यवहार है। जब ये श्लोक लिखे गए तब ऐसा मत पंथ का ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ करता था। लिखने में तो बहुत बाद में आए हैं, परंतु विचार, इन पर जो विचार होने लगा, उस समय मत पंथ नहीं थे। मानव प्रकृति से लगाव रखे हुए था, प्रकृति को ही जांच रहा था कि आखिर ये कैसे। हम देखते हैं कि महीने, जो 12 महीने आज हैं, ये पहले 12 महीने नहीं हुआ करते थे। ये भी धीरे धीरे 12 महीने हुए हैं। ये सब मानव की खोज है, जिन्होंने प्रकृति
के साथ लगकर, उनके साथ जिज्ञासा धारण करके खोज करने की प्रवृत्ति से खोजा और आज हमें इतनी बड़ी व्यवस्था दी है। परंतु जो लोग किसी एक को परमेश्वर या परमात्मा ईश्वर मानकर चले, उन्हीं के नाम से मतपंथ बनाया, तरह तरह की मान्यताएं लिखी, पुस्तकें लिखी, ग्रंथ लिखे और संसार में फैला दिया। बड़ा अचंभा होता है जब हम देखते हैं कि पढ़े लिखे विद्वान लोग भी इन अनुमान कल्पना में फंसे पड़े रहते हैं, अंधविश्वास में जा पड़ते हैं, फंसते हैं, अपनी दौलत, अपना तन मन धन सब लुटा बैठते हैं। माता बहनें भी उन बाबाओं के चक्कर में आती हैं, फंसती हैं। जब उनका सर्वस्व लुट जाता है, उसके बाद वो उनकी आंखें खुलती हैं। कई तो अपने अत्याचार को सहन कर जाती हैं, कोई एक आध अपनी बहादुरी बताते हुए, जैसे कि आसाराम के साथ हम देखते हैं, एक लड़की ने अपनी बहादुरी बताते हुए अपनी बात को, अपने अत्याचार को सामने लाई। उसके बाद तो कई महिलाओं ने उनके विपरीत मुकदमे दर्ज किए। राम रहीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहां भी एक लड़की ने हिम्मत करके अपना अत्याचार की कहानी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। इसी तरीके से, और ये पढ़ी लिखी लड़कियां थीं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर की थीं। अनपढ़ गंवार, अनपढ़ हो या गंवार हो, गंवार का तात्पर्य होता है जिसे बिल्कुल ही सत्य असत्य का तो क्या, जीवन का रहने का ही पता नहीं हो। अनपढ़ उसे कहते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं हो। इनकी तो बात समझ में आ सकती है कि ये बहकावे में आ सकते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोग भी आजकल बहकावे में। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी पूर्वाग्रह बने हुए हैं कि हमें ऐसा ही करना है, ईश्वर है ये मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो लोग हमें नास्तिक कहेंगे, ये समाज हमें भला बुरा कहेगा। ये जो पूर्वाग्रह हमारे हृदय में जमे हुए हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही करना पड़ेगा। कई कई अनुभव हमारे समक्ष हैं। कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही, और फिर उसमें एक लालच, क्योंकि जो धूर्त बाबा होते हैं ये लालच देते हैं, ये ऐसे उनके मन पर कब्जा करते हैं अपनी मीठी मीठी बातों से, लालची बातों से, धन दुगना करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों की बलि तक दे दी जाती है। ऐसे कितने ही केस सामने आए। इसी तरह से ईश्वर कोई है, उसका प्रारूप बनाकर, एक मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थित करके उसकी पूजा पाठ के लिए भी जो व्यापार चल रहा है वो भी हमारे सामने है। पढ़े लिखे लोग ही वहां जाते हैं ज्यादातर। हमारे मस्तिष्क में ऐसी बातें जमी हुई होती हैं आरंभ से ही। आज जो जीवन हमारा आरंभ होता है, हम बच्चे होते हैं, तब हमारे माता पिता यही सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है तो उसे डांट के भी सिखाया जाता है ऐसा करना है। फिर वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है, फिर वो कहीं तर्क नहीं करता।
फिर वो आंख मीच कर चुपचाप उन बातों पर चलता है जो कि उसे माता पिता ने बताई। और इसीलिए ये संसार सत्य यथार्थ को नहीं जान पा रहा है। संस्कृत श्लोकों को अच्छी तरह वो पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है। जो टीकाकार होते हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त हुई होती हैं, वो टीका करते हैं और वो अपने मन मर्जी के आधार पर उसमें ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर ये उसमें ठूंस देते हैं अपनी टीका में, और वो टीका पढ़कर उसी को मान लेते हैं कि हाँ कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, कोई ब्रह्म है, क्योंकि मान्यता ऐसी बनी, उन्हीं के आधार पर टीकाएं होती हैं। जबकि नासदीय सूक्त वैज्ञानिकता की ओर दर्शन देता है। विज्ञान के आधार पर इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, इसके सिद्धांत है। बिग बैंग का सिद्धांत हमको सबको पता है। पृथ्वी एक आग का गोला थी, जो आग की तरह बड़ी बड़ी लपटों से जल रही थी। ऐसा हम बिग बैंग के सिद्धांत में देखते हैं। और उसी को हिरण्यगर्भ कहा। हिरण्यगर्भ का तात्पर्य होता है कि सोने की तरह दमकता हुआ, चमकता हुआ। और जब अग्नि जब पूर्ण रूप से जलती है तो वो एक ऐसे लगती है जैसे अग्नि जो स्वर्ण है वो दहक रहा हो। उसी को अग्निगर्भ कहा गया है। कि ये धरती एक ऐसे स्वरूप में थी जैसे कि हिरण्यगर्भ होता है, अर्थात सोने की तरह चमकदार वो जल रही थी। उस धरती के गर्भ में सारा समाया हुआ था। और वास्तविकता बात भी यही है। जब धरती धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसकी परिस्थितियां बदलती गईं और इसी में से सारी चीजें निकली हैं। ये यथार्थ है। परंतु बड़े बड़े विद्वान लोग इन बातों को समझते नहीं है, सोचते नहीं है, इनकी तरफ कभी आकर्षित नहीं होते। आंख मीच कर उस कपोल कल्पना में फंसे पड़े रहते हैं। वहां से हटते ही नहीं। क्योंकि संसार में एक ऐसी मान्यता है कि इन बातों को नहीं मानोगे तो तुम नास्तिक कहलाओगे। ये नास्तिक आस्तिक का ऐसा चक्र भी बनाया कि लोग ना चाहते हुए भी, ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते, परंतु वो भय बता रखा है आस्तिक नास्तिक का। उस भय से भी उनको मानना पड़ता है। कुछ मजबूरी, कुछ संस्कार ही ऐसे बने हुए होते हैं, बालकों को संस्कार ही ऐसे डाले जाते हैं। इस वजह से बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वान हैं, वह भी ईश्वर की मान्यताओं को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, परंतु ये कभी विचार नहीं करते कि विचार उनके जीवन में कभी काम नहीं आते। और इसी तरह से धड़ल्ले से इन ढोगी बाबाओं का व्यापार चलता है। हम देखते हैं कितने बड़े बड़े बाबा जिनका भांडाफोड़ जब होता है पूरी कहानी सामने आती है। और ले देकर का जो उनका प्रपंच सामने आता है वो व्यभिचार ही सामने आता है। इसलिए हमें आवश्यक है कि जो शास्त्र लिखे हैं उनको अपनी विवेक दृष्टि से भी तो देखो, अपने विवेक से तो देखो
उसको जांचो तो सही, फिर इस पर विश्वास करो। जीवन में काम तो तुम्हारा कार्य ही आएगा, बस तुम्हारा कार्य सच्चा होना चाहिए, फिर कोई चिंता नहीं है। अगर कार्य में ही खोट होगा तो चिंता की आवश्यकता होती है, व्यवस्था होती है। लेकिन कार्य तुम्हारा सच्चा है, सही है, तो फिर किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आइए हम देखते हैं पांचवा मंत्र क्या कहता है। ये उसकी प्रक्रिया का वर्णन इस चौथे मंत्र में किया गया है। पांचवा मंत्र है ओम तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषा मधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात् येषाम रश्मिः तिरश्चीनः विततः। यह जो सृष्टि का कारण है, जिसे वैज्ञानिक हिग्स क्षेत्र या गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसका प्रभाव तिरश्चीनः विततः सब तरफ फैल जाता है, सब दिशाओं में फैल जाता है। अधः स्वित, ऊपरी स्वित, ये जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊपर, नीचे, सब तरफ ये प्रक्रिया चलने लगती है। और ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इनके सूक्ष्म रूप स्थूल में बदलने लगते हैं। इनके कणों के बीच संलयन शुरू हो जाता है, इन्फ्यूजन होने लगता है और पदार्थ रूप धारण करने लगते हैं। रेतोधाह आसन महिमानः आसन, जो बीज से उत्पन्न होने वाले हैं, औषधियां, वनस्पतियां आदि, उनके बीज उत्पन्न होने लगते हैं। और जो कारण से उत्पन्न होने वाले हैं, जीव इत्यादि, उनके भी कारण होने लगते हैं। स्वधा अवस्थात प्रयति ही परस्तात। लेकिन यह जो पूरी प्रकृति है, इसको नियंत्रण करने वाला वही एक परमात्मा है। यह प्रकृति उससे नीचे है, परमात्मा ऊपर है। वह हमने मंत्र सुना, इस मंत्र के आधार पर जो बात सामने आती है वो इस प्रकार से आती है। तिरस्वी न विततो रश्मि रेशा मधः स्विदासीदुपरि स्विधासीत् रेतोधा आसन महिमान आसन तो स्वधा अवस्था प्रियति परस्तात्। इसको खोलकर हम देखते हैं। तिरश्चइतो इनो विततो रश्मि स्वाशाम अधः स्वित आसीत उपरि स्वित आसीत रेतोधा आसन महिमान आसन तिरश्चीनिनो। और वह उसने रश्मियों को, अर्थात रश्मि प्रकाश को भी कहते हैं, प्रकाश किरणें, प्रकाश की किरणें जो फैलती हैं उन्हें भी रश्मि कहते हैं। और यहां उसका अर्थ ऊर्जा से भी लगाया जाता है। ऊर्जा का तात्पर्य होता है शक्ति। उस प्रकाश को रश्मि येषाम अधः, उसने नीचे की ओर फैलाई। अधश्च स्वित आसीन, उसने नीचे भी फैलाई और ऊपर भी फैलाई। रेतोधा आसन महिमान आसन, महिमा का तात्पर्य होता है वो महान, अर्थात वह विशाल। जैसा कि हम देखते हैं कि यह धरती पहले अग्नि का गोला थी, वह आग की तरह जल रही थी। उसकी जो लपटें थी चारों दिशाओं में फैली हुई थी, ऊपर नीचे सब जगह फैली हुई थी।
और इसी को हिरण्यगर्भा कहा जाता है। हिरण्यगर्भ का तात्पर्य होता है सोने की तरह चमकता हुआ, और उसी के अंदर सब कुछ था। और हम अग्नि को भी देखते हैं तो सोने की तरह दिखती है, इसीलिए उसको हिरण्यगर्भा भी कहा गया है। अर्थात उस प्रकाश ने सभी तरह, जो प्रकाश था, जो पृथ्वी अग्नि का गोला जो जल रही थी, उसने अपनी रश्मियों को, अपने प्रकाश की किरणों को, अर्थात अपनी ऊर्जा को चारों तरफ फैलाया। उस विशाल के कारण, क्योंकि उसके बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, उस विशालता के कारण उसकी किरणें, वो प्रकाश, वो ऊर्जा चारों तरफ फैली, बड़ी महानता के साथ, बड़े विशाल रूप में उसको फैलाया। वह अस्तित्व में आया, अर्थात धीरे धीरे वो शांत हुआ। जब अग्नि धीरे धीरे शांत हुई तो पृथ्वी दिखने लगी। जब पृथ्वी जल रही थी, लपटें चारों तरफ से फैल रही थी, तो वो अग्नि के बीचा बीच में जो पृथ्वी थी वो दिख नहीं रही थी, केवल प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। धीरे धीरे वो स्थित हुई, पृथ्वी दिखने लगी। मूल रूप से इस का जो हमारे सामने जी बात आती है, कि सृष्टि से पहले आड़ी तिरछे ऊपर नीचे प्रकाश किरणें फैली, ऊर्जा फैली, चारों तरफ फैली। उस धरती पर सृष्टि का तात्पर्य होता है कि जब से मानव जीवन का उद्भव इस पृथ्वी पर हुआ, वहीं से सृष्टि की बात की जाती है। उससे पहले वो इस धरती पर पृथ्वी के विशालतम ऊर्जा का स्रोत फैला। यहां एक सब रेतोधा, रेतोधा का तात्पर्य होता है रेत, रेत का तात्पर्य होता है वीर्य। अब वीर्य तो पुरुष का अब बना। उस समय भी उस पृथ्वी में बीज रूप में सृष्टि पूरी थी। उस बीज को धारण करने की क्षमता उस पृथ्वी में थी। सृजन के बीज का प्रतीक वह पृथ्वी ही थी। उसी में वह अपने आप में अनुभव भी हो रहा था। अर्थात ये वह स्थिति है जब पदार्थ अपने आप में एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर जो क्रिया होती है, उसकी बीच की बात है। मनीषियों ने, हमारे उस समय के मनीषियों ने कितनी बारीकी से विचार किया कि जो पदार्थ थे वह आपस में मिलकर जो प्रक्रियाएं कर रहे थे, वो प्रक्रिया भी ऐसी प्रक्रिया थी जैसे मानव विचार करता है, अनुभव करता है। जिस तरह से पानी में शक्कर मिलाई जाती है वो मीठा होता है, परंतु उसके पहले शक्कर मिलती नहीं है, पानी में पड़ी रहती है। मानो ऐसा लगता है जैसे पानी उस शक्कर को समझ रहा हो और शक्कर उस पानी को समझ रही हो। यही वो अनुभव की बात होती है। लेकिन धीरे 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 वो दोनों गुण, दोनों तत्वों के गुण, दोनों पदार्थों के गुण आपस में एकता बना करके और मीठा पानी बनाते हैं।
यही वो बात है। इस मंत्र का सार जो सामने आता है वो यह है कि सृष्टि से पहले ऐसी स्थिति थी जहां पर यह प्रकृति खुद अपना अनुभव कर रही थी। प्रकाश फैल रहा था, अर्थात ऊर्जा फैल रही थी, और उसी ऊर्जा से, जैसा कि आज हवा चारों तरफ बहती है, उस हवा से प्रकृति में पेड़ पौधे, हर पदार्थ अपना रूप स्वरूप को निर्माण करता है। हवा उसको सुखाती है, जल उसको गीला करता है, गर्मी उसको वाष्प बनाती है। ये जो प्रक्रियाएं हैं ये सब अनुभव की प्रक्रियाएं हैं। उन मनीषियों ने उस बात को, उन ऋषियों ने उस बात को समझाया कि कैसे वह पृथ्वी इस सृष्टि के पहले जो स्थिति थी उस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव कैसे, जब ये पृथ्वी पर मानव जीवन निर्माण हुआ चला तो धीरे धीरे ये सभ्यताओं की ओर कैसे बढ़ा। वो मानव इस प्रकृति का अनुभव कर रहा था, अनुभव करके नए नए अभ्यास कर रहा था। जैसा कि उसे शिकार करना नहीं आता था, शिकार करना सीख रहा था। वो कच्चा मांस खाता था, अग्नि जलाकर उसको सेक कर खाना सीख रहा था। पत्थरों के औजार से वो शिकार करना सीख रहा था। अपने जीवन को विकास की ओर धीरे धीरे वो अपने अनुभव से ले जा रहा था। ये कहानी यहां पर सामने निकल कर आती है। परंतु यहां पर ब्रह्मवादी लोग, ईश्वरवादी लोग एक ईश्वर खड़ा कर देते हैं कि वही ईश्वर था, वो अनुभव कर रहा था, वो ब्रह्म अनुभव कर रहा था, वो परमात्मा अनुभव कर रहा था। भाई यहां तो जड़ पदार्थों की बात हो रही है। उन जड़ पदार्थों से जल में जिस तरह से जीव का निर्माण हुआ, अर्थात जीव ने अपना अस्तित्व निर्माण किया, अर्थात देह के बगैर जीव की उपस्थिति नजर नहीं आती। जड़ और चेतन के समावेश से ही स्थूल देह बनती है। यह स्थूलता नहीं थी, परंतु उसका प्रकाश, उसका ऊर्जा वहां था। ये यहां पर कहा जा रहा है। परंतु उसी को लेकर के ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म ठूंस देते हैं, ईश्वरवादी ईश्वर ठूंस देते हैं, परमात्मावादी परमात्मा ठूंस देते हैं। और जो सत्य यथार्थ ज्ञान है, जो सत्य यथार्थ जानकारी है, जो प्रमाणित है, उसे नकारते हुए जो अप्रमाणित बातें हैं उनका प्रसार कर देते हैं, उनको शास्त्र लिख देते हैं। और जो लोग नास्तिकता से डरते हैं, जो लोग यथार्थता नहीं चाहते, जो उनके पूर्वाग्रहों से बंधे हुए हैं, जो अनुमानित संस्कारों में बंधे हुए हैं, वो उन बातों में उलझ जाते हैं और उलझकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। वहां मिलता कुछ नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर ने जो अपना सिद्धांत कहा उसमें मानवता ही सर्वोपरि है।
क्योंकि मानव ने ही सब कुछ किया है। मानव के अलावा कोई ऐसी योनि नहीं है जिसने विकास किया हो। यह मानव भयंकर से भयंकर जानवर को, पशु को अपने बस में कर लेता है। बड़ा से बड़ा षड्यंत्र यह कर सकता है और बड़ा से बड़ा परोपकार भी यह कर सकता है। यह क्षमता मानव के अंदर ही है। यह हमें समझना चाहिए कि पाखंडवाद, अंधविश्वास, झूठ फरेब किसी भी धर्म के साथ हो, उसे नकारने की क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए। आंख बीच के हाथ जोड़कर अंधश्रद्धा में नहीं रहना चाहिए। अंधश्रद्धा में रहने से आपका तन मन धन सब बर्बाद होता है। और जो हमारे सामने विभिन्न बाबाओं की जो बातें सामने आती हैं, ये इसी प्रकार से आती रहेंगी। पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग ये धर्मांधता में फंसे रहेंगे। इस धर्मांधता से निकलने के लिए ही सदगुरु कबीर ने उपदेश किए। पंडित वाद बदे सो झूठा, राम कहे जगत गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा। अगर राम 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 करने से जगत गति पा जाता हो तो खांड 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 कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। अग्नि कहे पांव जो दाहे, जल कहे तृषा बुझाई, अन्न कहे भूख जो भागे, सारा ही जग तर जाए। अगर राम राम कहने से गति हो जाती हो तो अन्न अन्न कहने से भूख मिट जानी चाहिए। पानी पानी कहने से तृषा प्यास बुझ जानी चाहिए। अग्नि अग्नि कहने से पांव दाजने जलने लग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। माला का मंत्र जपते रहो दिन भर, तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलने वाला, पानी भी नहीं मिलने वाला। तुम कुछ कर्तव्य करोगे तभी तुम्हारा कार्य होगा। और उस कर्तव्य में, उस कार्य में, उस तुम्हारे अधिकार में या तुम्हारे कर्म में बिल्कुल शुद्ध सत्यता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की छल कपट पाखंड नहीं होना चाहिए। तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर आपको डर नहीं होगा। यह सतगुरु कबीर का सिद्धांत है।